राधे राधे जय श्री कृष्ण। हर मास के कृष्ण पक्ष पर अमावस्या तिथि 15 दिन पर मनाई जाती है। इस दिन स्नान दान के साथ साथ पितरों का तर्पण भी करना लाभकारी माना जाता है। इस साल पौष मास की अमावस्या तिथि 19 दिसंबर और दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है। तो उस दिन सूर्य भगवान जी की पूजा करने से विशेष फलों की भी प्राप्ति होती है, ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है, नकारात्मक शक्ति का नाश होता है। तो आइए जानते हैं पौष अमावस्या कब से शुरू हो रही है और कब खत्म हो रही है। पौष अमावस्या 19 दिसंबर को सुबह 5:59 से और इसकी समाप्ति हो रही है 20 दिसंबर को सुबह 7:12 पर दिन शनिवार है। 19 दिसंबर को पौष मास की अमावस्या तिथि मनाई जाएगी। उदिया तिथि से उसी दिन पूरे दिन रात है, उसी दिन व्रत किया जाएगा और अमावस्या का स्नान दान और पूजा पाठ सारे काम अमावस्या का उसी दिन किया जाएगा। और पितरों का तर्पण भी 19 दिसंबर दिन शुक्रवार को ही किया जाएगा। तो आइए जानते हैं स्नान का समय। स्नान दान का समय ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:19 से लेकर 6:14 पर और स्नान दान का समय दूसरा आपका सुबह 7:09 से लेकर सुबह 11:01 तक है। और पितृ तर्पण का मुहूर्त का समय है 19 दिसंबर को सुबह 7:12 से लेकर सुबह 9:10 तक। उसके बाद दूसरा आपका सुबह 11:30 से लेकर दोपहर 2:30 के बीच में आप लोग पितृ तर्पण का कर सकते हैं, यानी कि पितरों का काम आप कर सकते हैं। इस समय आपका लाभ उन्नति का मुहूर्त है 8:26 से 9:43 सुबह और उसके बाद से अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है सुबह 9:43 से 11:01 तक है। ये भी मुहूर्त बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। इस समय कोई भी शुभ काम करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। अभिजीत मुहूर्त 11:58 से लेकर दोपहर 12:39 तक है। यह समय सार्वभौमिक रूप से शुभ माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त बीजा मुहूर्त में दोपहर 2:02 से लेकर 2:43 तक। इस समय कोई भी शुभ काम करने से विजय की प्राप्ति होती है। राहु काल का समय है 11:01 से लेकर 12:18 तक का। ये अशुभ माना जाता है। इस समय शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। तो कुंडली में अगर आपके पितृदोष हैं तो उसके निवारण के लिए तांबे के लोटे में जल और लाल फूल और लाल रोली डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दे। सुबह अमावस्या के अवसर पर पितृ स्तोत्र या पितृ कवच का पाठ करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन स्नान के बाद पीपल वृक्ष की जड़ में जल देना चाहिए, इससे भी पितृ दोष दूर होता है। और इसी दिन पीपल की पूजा करें, 7 बार परिक्रमा करें और सरसों तेल में काले तिल डालकर दीप जलाएं। मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में पितृ लोग वास करते हैं, इसलिए पीपल की सेवा से तीर्थ समान फल प्राप्त होता है और पितर लोग प्रसन्न होते हैं। अमावस्या तिथि के दिन दान भी बहुत ज़्यादा महत्व देता है। तो आप लोग ठंडी का मौसम है, कंबल दान दे सकते हैं, जूता दे सकते हैं, कुछ भी दान में दे दीजिएगा। लेकिन अनाज एक व्यक्ति के बराबर दक्षिणा के साथ आप लोग जरूर दे दीजिएगा। मंदिर में कुछ भी आप अनाज दान में दे दीजिएगा और हो सके तो गरीबों को भी आप दान जरूर दे दीजिएगा, या तो आप भोजन करा दीजिएगा। इस तरह से करने से आपके पितर खुश होते हैं और उनका आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहता है सदैव। अमावस्या तिथि के दिन माँ लक्ष्मी जी विष्णु भगवान जी के साथ पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा करने से शनि की साढ़े साथी दया और राहु केतु के दोष से मुक्ति मिलती है। तो एक लोटा आप ले लीजिए, तांबे के लोटे में दूध न लीजिएगा, एक लोटा में कच्चा दूध ले लीजिए, काला तिल डाल लीजिए और शिवलिंग पर आप लोग चढ़ा दीजिए। दूसरा अमावस्या तिथि के दिन आप लोग 11 बजे रात से लेके 1 बजे रात तक कहीं भी सन्नाटे जगह पर ना जाएं, उससे बचें। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण हरे महादेव।